नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी का तशरीह, कुरान की तशरीह और कुरान का तर्जुमा। इन्होंने इंतहाई मुख्तसर पैराए और आसान अंदाज में कुरान की तशरीह की है। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 59 से, यानी आयत नंबर 59 से सूरह अल-बक़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 59। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सूक़ून। अब पीछे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि किस तरह हम बनी इसराइल पर मुस्तकिल नेमतें नाजिल फरमा रहे थे और वो किस तरह मुसलसल उनकी नाफरमानी कर रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और अल्लाह ने उनसे कहा था कि एक बस्ती है, इसमें दाखिल हो जाओ, झुक कर अपनी मग़फ़िरत मांगते हुए दाखिल होना। आयत नंबर 59 में अल्लाह बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही थी, यानी कि दाखिल हो जाओ हित्ततुन कहते हुए कि हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे, उन्होंने उसको बदल दिया और एक और बात बना ली। अब इसी सहरा में रहते हुए जब मुद्दत गुजर गई तशरीह की रूह से, बनी इसराइल मनो सलवा से भी उकता गए। उन्होंने ये मुतालबा किया कि हम एक ही किस्म के खाने पर मुतालबा गुजारा नहीं कर सकते। मोमिन का तो ये हाल होता है कि वो हर चीज़ पे सब्र करता है और खुश रहने की कोशिश करता है, अपने रब से राज़ी रहता है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मौज़े और बड़ी बड़ी नेमतों पर भी वो नाशुक्री कर रहे थे। अब उन्होंने क्या कहा कि या मूसा, हम ज़मीन की तरकारियाँ वग़ैरह खाना चाहते हैं। उनका ये मुतालबा भी आगे जाके आएगा। इस मौके पर इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी की गई और ऐलान फरमा दिया गया कि अब तुम्हें सहरा की खाक छानने से निजात दी जाती है। सामने एक शहर है, उसमें चले जाओ, लेकिन अपने गुनाहों पर निदामत के इजहार के तौर पर सर झुकाए माफ़ी मांगते हुए शहर में दाखिल होना। वहाँ अपनी रग़बत के मुताबिक जो हलाल ग़िज़ा खाना चाहो खा सकते हो। लेकिन इन ज़ालिमों ने फिर ज़िद का मुज़ाहिरा किया। नाफरमान तो थे, और आप देख सकते हैं बनी इसराइल आज भी नाफरमान ही हैं। शहर में दाखिल होते हुए सर तो क्या झुकाते, सीना तान कर दाखिल हुए और माफ़ी मांगने के लिए जो अल्फाज कहने की उन्हें तलकीन की गई थी उसका मजाक बनाकर उससे मिलते जुलते ऐसे नारे लगाते हुए दाखिल हुए जिसका मकसद हंसी मजाक और मजाक उड़ाना और मस्खरेपन के सिवा कुछ ना था। जो लफ्ज़ उन्हें माफ़ी मांगने के लिए सिखाया गया था वो था हित्ततुन, या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। उन्होंने उसे बदल कर जिस लफ्ज़ के नारे लगाए वो था हिंततुम, यानी गंदुम। यानी वो माफ़ी के लिए वहाँ दाखिल नहीं हो रहे थे, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ गंदुम थी, खाना था। तो फिर नाफरमानी हो गई और एक और बात बना ली गई। अब आगे अल्लाह ताला फिर उन्हें एक और अपनी नेमत का जिक्र याद करा रहे हैं। आयत नंबर 60। व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना दुरिब बिअसकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम वकुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। अब हुआ क्या, फिर अल्लाह ताला क्या याद दिला रहे हैं, और वो वक्त भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। अब पानी चाहिए था तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, चुनाचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। इतने बड़े बड़े मौजज़े उनकी आंखों के सामने हो रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपना असा पत्थर पर मारो। अब ये 12 चश्मे क्यों फूट के निकले,
یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان طیہ یعنی صحرائے سینا میں تھے، جب صحرا میں اللہ نے انہیں محصور کیا تھا، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا تھا، من و سلوہ عطا فرمایا تھا، وہاں پانی کا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں سورس نہیں تھی، کوئی چشمہ نہیں تھا کیونکہ صحرا تھا، تو اللہ نے ایک معجزے کے طور پہ پتھر سے 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس طرح ہر بیٹے کی اولاد سے ایک قبیلہ بن گیا تھا، اس طرح وہ جو قبیلے تھے وہ 12 تھے، تو اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ یہ پریشانی میں نہیں الجھیں اور ان میں فساد یا پھوٹ پڑنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، کوئی الجھن نہ پیش آئے، اس لیے اللہ نے ٹوٹل 12 ہی چشمے بنائے، 12 چشمے پھوٹ نکالے، تو یہ بھی کتنی بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ اور پھر ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کس طرح؟ 12 چشمے پھوٹے تو ہر قبیلہ ایک ایک چشمے پہ خود ہی چلا گیا۔ پھر اللہ نے کہا، ہم نے کہا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ مفسدین کے لیے اللہ نے بہت وعید نازل فرمائی ہے، تو فساد پھیلانا انتہائی ایک غلط فعل ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بھی 12 چشمے ان کے حساب سے نکالے کہ فساد مت پھیلانا۔ آیت نمبر 60 کا اختتام ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔